बिहार के बेतिया जिले के एक छोटे से गांव रामनगर में सुबह की शुरुआत ट्रैक्टरों की आवाज से नहीं, बल्कि मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि से होती थी। साल 2007 की एक सर्द सुबह, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, रामेश्वर प्रसाद का घर पहले ही जाग चुका था। घड़ी की सुइयां अभी अभी सवेरे के 4:17 का समय दिखा रही थीं, ब्रह्म मुहूर्त का पवित्र समय। पूजा कक्ष के केंद्र में एक ऊंची चौकी पर हनुमान जी की विशाल मूर्ति विराजमान थी। सालों से चढ़ते सिंदूर ने मूर्ति को एक जीवंत स्वरूप प्रदान कर दिया था। बजरंग बली के हाथ में मौजूद गदा ऐसी प्रतीत होती थी मानो अभी सृष्टि के किसी भी संकट को चूर चूर कर देगी। इसी मूर्ति के सामने अपनी मां सरस्वती देवी की गोद में 9 साल की एकता खड़ी थी। नींद अभी भी उसकी पलकों पर राज कर रही थी, पर मां की गोद की गर्माहट और अगरबत्ती की सुगंध उसे जगाए हुए थी। सरस्वती देवी ने घंटी बजाना बंद किया और एकता के गाल को हल्के से सहलाया। बोल बेटी, जय सिया राम, जय हनुमान, मां ने फुसफुसाते हुए कहा। एकता ने नींद में डूबी अपनी कच्ची जुबान में उन शब्दों को दोहराने की कोशिश की, जय सिया, जय जय हनुमान। शब्द पूरे नहीं थे, पर भाव 100% शुद्ध थे। फिर अचानक ही उसके अंदर कोई ऊर्जा जाग उठी। उसने अपनी पतली परंतु मजबूत आवाज में पूरी शक्ति से चिल्लाया, हनुमान जी की जय। उसकी आवाज घर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। ये केवल एक नारा नहीं, बल्कि उस घर की आत्मा की आवाज थी। उस दिन के बाद से यह एकता के जीवन का स्थायी संगीत बन गया। एकता को अपने बचपन की एक घटना आज भी स्पष्ट याद है। वह महज 5 साल की थी जब आंगन में खेलते हुए गिर पड़ी और उसके घुटने में गहरी चोट आई। खून बहता देख वह जोर जोर से रोने लगी। उस दिन पिता शहर गए हुए थे। मां दौड़कर आई, उसे गोद में उठाया और मरहम पट्टी करने के बजाय सीधे पूजा कक्ष में ले गई। हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़ा करके मां ने कहा, रोना मत बेटी, चुप हो जा। देख, ये कौन है? ये तेरे पापा से भी बड़े पापा हैं। जब तेरे पापा घर पर नहीं होते तो यही तेरा ध्यान रखते हैं। इनसे कह, ये सारा दर्द खींच लेंगे। एकता ने रोते रोते मूर्ति की ओर देखा। उस दिन उसे उन सिंदूर से सजी आंखों में एक अजीब सी करुणा और आश्वासन महसूस हुआ। उसने अपने छोटे छोटे हाथ जोड़े। मां ने उसके हाथ पकड़कर हनुमान जी के चरणों में रखवा दिए। उस स्पर्श में क्या जादू था, कोई नहीं जानता, पर एकता का रोना धीरे धीरे शांत हो गया। उस दिन एक 5 साल की बच्ची के कोमल मन पर यह बात पत्थर की लकीर की तरह अंकित हो गई कि इस दुनिया में एक शक्ति है जो उसके पिता से भी बड़ी है और वो हमेशा उसके साथ है। यही वह बीज था जो आगे चलकर एक विशाल वृक्ष बनने वाला था। समय अपनी गति से बहता रहा। एकता अब 9 साल की बच्ची नहीं रही थी। वह एक किशोरी बन चुकी थी जिसके सपनों में पंख लगने शुरू हो गए थे। साल 2015 था और बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा के परिणाम आने वाले थे। एकता ने दिन रात एक कर दिया था। उसके पिता रामेश्वर प्रसाद, जिन्हें पूरा गांव सम्मान से मास्टर साहब कहता था, ने उसकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शहर से ट्यूशन टीचर घर पर पढ़ाने आते थे, पर एकता की असली प्रेरणा उसकी मां की भक्ति और हनुमान जी पर उसकी अटूट आस्था थी। परीक्षा के दिनों में वह अपनी किताबें पहले हनुमान जी के चरणों में रखती और फिर पढ़ना शुरू करती। जिस दिन रिजल्ट आना था, उस दिन घर में सुबह से ही एक अजीब सी बेचैनी थी। पिताजी बार बार अखबार वाले से पूछ रहे थे। भाई अंशुमन इंटरनेट कैफे के चक्कर लगा रहा था। दोपहर को जब खबर आई तो घर में जैसे खुशियों का सैलाब आ गया। एकता ने न केवल प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास की थी, बल्कि पूरे जिले में चौथा स्थान हासिल किया था। ये रामनगर जैसे छोटे से गांव के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मास्टर साहब का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने तुरंत बाजार से ढोल वालों को बुलवाया। ढोल की थाप पर पूरा गांव झूम उठा। पिताजी ने पूरी बस्ती में लड्डू और मिठाइयां बंटवाईं। हर कोई एकता की तारीफ कर रहा था। शाम को जब उत्सव का शोर थमा तो घर में शांति छा गई। रात के भोजन के बाद एकता धीरे से अपनी मां के कमरे में गई। सरस्वती देवी अपनी माला पर जप कर रही थी। एकता उनके पास जमीन पर बैठ गई और उनका हाथ पकड़ लिया।
माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। माँ ने आंखें खोली और मुस्कुराई। बोल बेटी, आज तो तेरा दिन है। जो कहेगी वो सुनूंगी। एकता ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, मैं हनुमान जी से एक मनौती मांगना चाहती हूँ। माँ के चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता के मिले जुले भाव आए। कैसी मनौती बेटी? उन्होंने तो बिना मांगे ही तुझे इतना कुछ दे दिया। नहीं माँ, यह आगे के लिए है। मैंने 10वीं तो पास कर ली, पर 12वीं की पढ़ाई और भी कठिन होगी। मैं चाहती हूँ कि बजरंग बली हमेशा मेरा साथ दें। मैंने सोचा है कि मैं 12वीं का रिजल्ट आने तक हर मंगलवार का व्रत रखूंगी और हर मंगलवार को सुबह मंदिर जाकर उन्हें अपने हाथ से बनाई खिचड़ी का भोग लगाऊंगी। ये सुनकर सरस्वती देवी की आंखें भर आईं। ये खुशी के आंसू थे। उनकी बेटी केवल पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि भक्ति में भी उनसे एक कदम आगे निकल रही थी। उन्होंने एकता का माथा चूमा और बोली, तेरा संकल्प बहुत बड़ा है बेटी। मुझे तुझ पर गर्व है। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। पर एक शर्त है, एक भी मंगलवार छूटना नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, नियम टूटना नहीं चाहिए। भक्ति में सबसे बड़ी परीक्षा निरंतरता की होती है। एकता ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, पक्का माँ, एक भी मंगलवार नहीं छूटेगा। यह मेरा बजरंग बली से वादा है। अगले मंगलवार से एकता की साधना शुरू हुई। उस दिन वह सुबह 4 बजे ही उठ गई, माँ से भी पहले। दिसंबर का कड़ाके की ठंड थी। उसने हिम्मत करके ठंडे पानी से स्नान किया। अलमारी से अपनी सबसे प्रिय लाल चुनरी निकाली, जो माँ ने उसे पिछले जन्मदिन पर दी थी। उसने पूजा की थाली सजाई और अंधेरे में ही घर के पास वाले हनुमान मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर में पुजारी जी अभी अभी आए ही थे। उन्होंने इतनी सुबह एक लड़की को देखकर हैरानी जताई, पर उसके चेहरे के तेज और भक्ति भाव को देखकर मुस्कुरा दिए। एकता ने वहां बैठकर शांति से हनुमान चालीसा के 11 पाठ किए। फिर घर आकर खिचड़ी बनाई और दोबारा भोग लगाने मंदिर गई। ये सिलसिला शुरू हो गया। अगले 7 सालों तक, यानी उसकी 12वीं और ग्रेजुएशन के कुछ सालों तक, एक भी मंगलवार ऐसा नहीं गया जब एकता का व्रत टूटा हो। मौसम बदले, परिस्थितियां बदली, पर एकता का नियम नहीं बदला। सावन की झमाझम बारिश में जब सड़कें पानी से लबालब हो जाती थीं, तब भी वह छाता लेकर मंदिर पहुंचती। जेठ की जलती दोपहर में जब लू के थपेरे शरीर को झुलसा देते थे, तब भी उसके कदम नहीं रुकते थे। एक बार उसे तेज बुखार था, शरीर तप रहा था। माँ ने बहुत मना किया, बेटी, आज रहने दे। भगवान भाव के भूखे होते हैं, शरीर को कष्ट देने से क्या होगा। पर एकता नहीं मानी। उसने कहा, माँ, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाना नहीं भूलते, तो जो सबसे बड़े वैद्य हैं, उनके पास जाना कैसे भूल जाऊं। ये परीक्षा है मेरी और मैं इसे पास करूंगी। उस दिन वह कांपते हुए कदमों से मंदिर गई थी, पर लौटकर आई तो उसका बुखार उतर चुका था। गांव के लोग, रिश्तेदार, सहेलियां सब उसे देखकर हंसते थे। कुछ कहते, ये लड़की तो पूरी पागल है। इस उम्र में लड़कियां घूमती फिरती हैं और यह सुबह सुबह मंदिर के चक्कर काटती है। एकता उनकी बातों को सुनती और बस मुस्कुरा देती। वो मन ही मन कहती, हाँ, मैं पागल हूँ, पर मुझे यह पागलपन पसंद है, क्योंकि यह पागलपन हनुमान जी का दिया हुआ है। उसकी मुस्कुराहट में एक ऐसा आत्मविश्वास और शांति होती थी कि मजाक उड़ाने वाले भी चुप हो जाते थे। ये 7 साल का कठिन तप था जिसने उसके विश्वास को फौलाद बना दिया था। उसे नहीं पता था कि आने वाले समय में यही फौलादी विश्वास उसकी सबसे बड़ी ढाल बनने वाला है। साल 2020 आते आते पूरी दुनिया एक अनदेखे दुश्मन के सामने घुटने टेक चुकी थी। कोरोना महामारी ने सिर्फ शरीरों पर ही नहीं, बल्कि जिंदगियों, सपनों और अर्थव्यवस्थाओं पर भी हमला किया था। शहरों से शुरू हुआ लॉकडाउन का सन्नाटा धीरे धीरे कस्बों और गांवों तक पहुंच गया। बाजार बंद हो गए, सड़कें वीरान हो गईं और लोगों के घरों के साथ साथ उनके मन में भी ताले लग गए। रामेश्वर प्रसाद जी की कपड़ों की दुकान, जो बेतिया के मुख्य बाजार की शान हुआ करती थी, उस पर भी एक बड़ा सा ताला लटक गया। शुरू में लगा कि यह कुछ हफ्तों की बात है, पर हफ्ते महीनों में बदलने लगे। दुकान बंद थी, लेकिन खर्चे चालू थे। घर का खर्च,
बच्चों की पढ़ाई, कर्मचारियों की तनख्वाह का कुछ हिस्सा और सबसे बढ़कर व्यापार के लिए बैंकों और महाजनों से लिया गया कर्ज। ब्याज का मीटर दिन रात घूम रहा था। मास्टर साहब, जो अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे, अब अक्सर चिंतित और चुप रहने लगे थे। उनके चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां दिखने लगी थीं। लॉकडाउन थोड़ा खुला भी तो बाजार में वह रौनक नहीं लौटी। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, कपड़े कौन खरीदता। व्यापार जो सालों से परिवार की रीढ़ था, अब एक बोझ बन गया था। धीरे धीरे कर्ज चुकाने के लिए घर का सोना बिका, फिर गांव के पास वाली छोटी सी जमीन भी बिक गई। बैंक वाले जो कभी मास्टर साहब को देखकर सम्मान से खड़े हो जाते थे, अब रोज दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते। उनकी आवाज में सम्मान की जगह अब तकाजा और धमकी होती थी। एक दिन हद तब हो गई जब बैंक वालों ने दुकान में बचे हुए माल को भी जब्त कर लिया। जिस दुकान को उन्होंने अपने पिता से विरासत में लिया था और अपने खून पसीने से सींचा था, वह एक ही दिन में खाली हो गई। रामेश्वर प्रसाद जी उस दिन टूटे नहीं, बिखर गए। उस रात घर में किसी ने खाना नहीं खाया। रात के 11 बज रहे थे। घर में एक भयानक सन्नाटा पसरा था, जो किसी के रोने की आवाज से भी ज्यादा डरावना था। एकता जब पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा कि रसोई के अंधेरे कोने में उसकी माँ, उसकी मजबूत और कभी न हारने वाली माँ, अपनी साड़ी के पल्लू में मुंह छुपाकर सिसक रही थी। उनके कंधे हिल रहे थे। एकता को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। उसने माँ को उस हाल में पहले कभी नहीं देखा था। भारी कदमों से वह बाहर बरामदे में आई। उसके पिता, जिन्हें उसने हमेशा सिर उठाकर चलते देखा था, आज एक कुर्सी पर सिर झुकाए बैठे थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ रखा था, जैसे दुनिया का सारा बोझ उसी पर आ गया हो। ये दृश्य एकता के लिए असहनीय था। वह चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर छत पर चली गई। आसमान में घना अंधेरा था। अमावस्या की रात थी। वो अंधेरा उसे अपने घर के भविष्य जैसा ही लग रहा था। कोई रोशनी नहीं, कोई उम्मीद नहीं। वह छत के बीचों बीच खड़ी हो गई। उसने ऊपर अंधेरे आकाश की ओर देखा। अब तक वह अपनी हर छोटी बड़ी बात, हर खुशी और हर इच्छा के लिए हनुमान जी के पास जाती थी। लेकिन आज वह एक भक्त की तरह नहीं, एक बेटी की तरह गई थी जो अपने बड़े पापा से शिकायत करने आई थी। उसने दोनों हाथ जोड़े और जो आंसू उसने अपनी माँ और पिता के सामने रोके हुए थे, वे सब बांध तोड़कर बह निकले। वह फूट फूट कर रो पड़ी। बजरंग बली, कहाँ हो तुम? मैं 7 साल तक हर मंगलवार तुम्हारे दर पर आई, भूखी प्यासी, गर्मी सर्दी में, कभी अपना नियम नहीं तोड़ा। और आज जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो तुम कहाँ हो? उसकी आवाज सिसकियों में डूब रही थी। अब तो बस तुम ही हो और कोई सहारा नहीं है हमारा। देखो पापा कैसे टूट गए हैं। माँ की आंखें रो रो कर सूज गई हैं। भाई का इंजीनियरिंग में एडमिशन होना है। उसका भविष्य अंधेरे में है। मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता दिखाओ प्रभु, कोई तो रास्ता दिखाओ। वह घुटनों के बल वहीं बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उस रात वह पहली बार इतना रोई, इतना कि उसका गला बैठ गया और आंखों से आंसू भी सूख गए। उसे लगा जैसे उसकी आस्था, उसका विश्वास, सब कुछ इस अंधेरी रात में कहीं खो गया है। उसे नहीं पता था कि जब रात सबसे ज्यादा काली होती है, तभी सुबह होने वाली होती है। यह उसके विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा थी और उस रात वह छत पर अकेली नहीं थी। कोई था जो आदर्श रूप में उसकी हर सिसकी, हर आंसू का हिसाब रख रहा था। एकता के पास अब कॉलेज जाने के लिए बस के किराए के भी पैसे नहीं होते थे। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पिताजी ने एक छोटी सी दुकान खोलने की कोशिश की, पर वह भी नहीं चली। अब घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था। एकता ने फैसला किया कि अब उसे नौकरी करनी होगी, घर की जिम्मेदारी उठानी होगी। पर रामनगर जैसे छोटे गांव में लड़कियों के लिए नौकरी के अवसर क्या थे? सिलाई कढ़ाई या ट्यूशन पढ़ाना, जिससे घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल था। एक शाम जब वह अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, तो गांव के कुछ लड़कों ने जिक्र किया जो शहर में नौकरी की तलाश कर रहे थे। दीदी, सुना है बेतिया के HDFC बैंक में CSA की जगह निकली है।
सैलरी भी अच्छी है, शुरू में ही 18,000 महीना देंगे। एकता के कानों में यह बात पड़ते ही उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। 18,000, ये रकम उसके परिवार के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। उसने तुरंत पूछा, कैसे आवेदन करना है, क्या योग्यता चाहिए? लड़कों में से एक हंसा और बोला, दीदी, ये प्राइवेट बैंक है, यहाँ योग्यता से ज्यादा जुगाड़ और पैसा चलता है। अंदर का आदमी बता रहा था कि एक सीट के लिए 2-3 लाख की घूस लग रही है। ये सुनते ही एकता के चेहरे पर आई चमक वैसे ही गायब हो गई जैसे पानी का बुलबुला फूट जाता है। 2-3 लाख, उनके घर में तो 2-3 रुपए भी एक साथ नहीं थे। वह चुप हो गई, उसका दिल बैठ गया। उस रात उसने माँ को ये बात बताई। सरस्वती देवी ने सब कुछ सुना और एक पल के लिए चुप हो गईं। फिर उन्होंने एकता का हाथ पकड़ा और दृढ़ता से कहा, किसने कहा कि पैसे से नौकरी मिलती है? नौकरी देने वाला तो ऊपर बैठा है। तू किसी की मत सुन, तू खुद बैंक जाएगी और मैनेजर से बात करेगी। हम हनुमान जी के भक्त हैं, हम भीख नहीं मांगेंगे, अपना हक मांगेंगे। अगले दिन की सुबह एकता को बेतिया जाना था। उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे। उसने अपना सबसे साधारण सा सलवार सूट पहना। जब वह जाने के लिए तैयार हुई तो माँ उसके पास आई। उनके हाथ में एक लाल रंग का दुपट्टा था, वही दुपट्टा जिसे वह हर बड़े पूजा पाठ में उड़ती थी। ये ले, माँ ने दुपट्टा एकता के सिर पर रखते हुए कहा, ये दुपट्टा हनुमान जी का है, इस पर उनका आशीर्वाद है, इसे उड़कर जाना, डरना मत, वो तेरे साथ हैं। उस दुपट्टे को उड़ते ही एकता को लगा जैसे उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति और आत्मविश्वास आ गया हो। उसकी मौसी की बेटी रानी उसे अपनी पुरानी बाइक पर बिठाकर बेतिया के लिए निकली। HDFC बैंक की शानदार इमारत के सामने पहुंचकर एकता एक पल के लिए घबरा गई। शीशे के बड़े बड़े दरवाजे, अंदर एयर कंडीशन की हवा और सूट बूट पहने लोग। उसे लगा कि वो गलत जगह आ गई है। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया। कहाँ जा रही है? अंदर ऐसे नहीं जा सकते, अपॉइंटमेंट है क्या? एकता ने हिम्मत जुटाई और बोली, जी, मुझे ब्रांच मैनेजर साहब से मिलना है, नौकरी के सिलसिले में। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उपेक्षा से बोला, मैनेजर साहब किसी से नहीं मिलते, कोई वैकेंसी नहीं है, जाइए यहाँ से। रानी ने एकता का हाथ खींचा। चल एकता, मैंने कहा था ना, यह अपने बस की बात नहीं है। लेकिन एकता आज हार मानने के मूड में नहीं थी। उसे अपनी माँ का चेहरा और उस लाल दुपट्टे की लाज रखनी थी। वह गार्ड के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सर प्लीज, मैं बहुत दूर से आई हूँ, सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए, मेरे लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और बेबसी थी कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। गार्ड को शायद उस पर तरस आ गया। उसने इंटरकॉम पर मैनेजर को फोन किया। सर, एक लड़की आई है, आपसे मिलना चाहती है, कह रही है बहुत जरूरी है। शायद मैनेजर का मूड अच्छा था। दूसरी तरफ से आवाज आई, भेज दो। एकता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कांपते कदमों से मैनेजर के शानदार केबिन में दाखिल हुई। मैनेजर एक अधेड़ उम्र का गंभीर दिखने वाला व्यक्ति था। उसने एकता को बैठने का इशारा किया। हाँ, बताइए क्या काम है? एकता ने अपनी फाइल, जिसमें उसकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट थी, उनकी तरफ बढ़ाई। सर, मुझे एक नौकरी की बहुत जरूरत है। मैंने सुना है आपके यहाँ CSA की वैकेंसी है। मैनेजर साहब ने रिज्यूम देखा और फिर एकता को देखा। उनके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। मिस एकता, आपके पास कोई ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप सीधे CSA बनना चाहती हैं। आपको पता है इस पोस्ट के लिए कितनी प्रतियोगिता है? एकता की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ लिए। सर, मैं जानती हूँ मैं इस पोस्ट के काबिल नहीं हूँ, पर मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मेरे पिताजी का सब कुछ खत्म हो गया है। हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं है। आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, झाड़ू पोछे का काम भी चलेगा, पर मुझे एक नौकरी दे दीजिए। उसकी आवाज में कोई बनावट नहीं थी। वो एक टूटे हुए इंसान की सच्ची पुकार थी।
मैनेजर, जो दिन भर में न जाने कितने लोगों से मिलता था, एक पल के लिए चुप हो गया। उसने एकता की आंखों में झांका। वहां उसे चालाकी नहीं, बल्कि ईमानदारी और बेबसी दिखी। उसने कुछ सोचा, फिर दराज से एक और फॉर्म निकाला और कहा, देखो, सीएसए की पोस्ट तो तुम्हें नहीं मिल सकती, लेकिन हमारे इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की जगह खाली है। सैलरी 15,000 मिलेगी, लेकिन काम बहुत मुश्किल है। दिन भर धूप में घूमना पड़ेगा, लोगों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। टारगेट बहुत हाई है। ज्यादातर लड़कियां कुछ ही महीनों में छोड़कर भाग जाती हैं। बोलो, कर पाओगी? एकता को लगा जैसे उसे अंधेरी सुरंग के आखिर में रोशनी दिख गई हो। 15,000 ये भी बहुत थे। उसने बिना एक पल सोचे कहा, सर, मैं कर लूंगी। मैं धूप बारिश किसी चीज से नहीं डरूंगी। आप बस मुझे एक मौका दे दीजिए। मैनेजर उसके आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ। उसने घंटी बजाई और एचआर को बुलाया। कुछ ही देर में फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। एकता का सिलेक्शन हो गया था, बिना एक पैसा दिए, बिना किसी सिफारिश के। जब वह बैंक से बाहर निकली तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। रानी उसे हैरानी से देख रही थी। घर लौटते हुए रास्ते पर एकता चुप रही। वह बस अपने लाल दुपट्टे को कसकर पकड़े हुई थी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, माँ पूजा घर में दिया जला रही थी। एकता दौड़कर उनसे लिपट गई और रो पड़ी, माँ, नौकरी मिल गई, बिना एक भी पैसा दिए। सरस्वती देवी ने उसे सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से भी खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने आसमान की ओर हाथ जोड़कर कहा, हनुमान जी, आज आपने हमारी लाज रख ली। मैं जानती थी आप मेरी बेटी को खाली हाथ नहीं लौटाओगे। उस दिन घर में कई महीनों बाद खुशी का माहौल था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, एक ऐसा चमत्कार जिसे एकता के विश्वास और उसकी माँ की प्रार्थना ने संभव कर दिया था। नौकरी मिलना एक लड़ाई जीतने जैसा था, लेकिन असली जंग तो अब शुरू हुई थी। इंश्योरेंस बेचने का काम फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों भरा ताज था। एकता के पास कोई वाहन नहीं था। पिताजी ने अपनी बची कुची जमा पूंजी और कुछ उधार लेकर उसे एक पुरानी स्कूटी दिलवा दी। अब वही स्कूटी एकता की साथी थी। उसका दिन सुबह 9 बजे शुरू होता और कब शाम के 7 बज जाते, पता ही नहीं चलता। बेतिया और आसपास के गांव की धूल भरी सड़कों पर वह अपनी स्कूटी दौड़ाती। चिलचिलाती धूप में उसका चेहरा झुलस जाता, पसीने से कपड़े तरबतर हो जाते। बारिश में कई बार वह पूरी भीग जाती, पर रुकती नहीं थी। काम का सबसे मुश्किल हिस्सा था लोगों का व्यवहार। जब वह किसी के दरवाजे पर दस्तक देती तो लोग उसे ऐसे देखते जैसे वह कोई भिखारी हो। कोई दरवाजा मुंह पर ही बंद कर देता, तो कोई बिना बात किए ही डांट कर भगा देता। कुछ लोग तो गालियां तक दे देते थे, आ गई पैसा लूटने वाली, हमें नहीं चाहिए कोई पॉलिसी, भागो यहाँ से। ऐसे शब्द सुनना रोज की बात थी। कई बार दिन में 50 घर घूमने के बाद भी एक भी पॉलिसी नहीं बिकती थी। शाम को जब वह थक कर घर लौटती तो उसका शरीर और मन दोनों टूट चुके होते थे। वह अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रो पड़ती। माँ उसके बालों में हाथ फेरती और कहती, हिम्मत मत हार बेटी, ये भी एक परीक्षा है। हनुमान जी देख रहे हैं कि तू कितनी मेहनत कर रही है, फल जरूर मिलेगा। और फल मिला। पहले महीने के अंत में जब हिसाब हुआ तो एकता ने अपनी मेहनत और लगन से 4 लाख का बिजनेस कर लिया था। यह एक नई लड़की के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उसे अपनी पहली सैलरी मिली 15,000 रुपए। उस दिन जब वह अपनी सैलरी के पैसे लेकर घर आई तो सबकी आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ पैसा नहीं था, यह उनकी खोई हुई इज्जत और उम्मीद की पहली किश्त थी। उस दिन 2 सालों के लंबे अंतराल के बाद घर का चूल्हा ठीक से जला था। माँ ने एकता के पसंदीदा पकवान बनाए। एकता ने अपनी पहली कमाई से सबसे पहले हनुमान जी के लिए लड्डू खरीदे और मंदिर में चढ़ाए। उसने मंदिर में जाकर सिर झुकाया और आंखों में आंसू लिए कहा, बजरंगबली, यह मेरी कमाई नहीं है, ये तुम्हारी कमाई है, इसे स्वीकार करो। 2 साल हो गए। इन 2 सालों में एकता ने बहुत कुछ सीख लिया था। वह अब एक डरी सहमी लड़की नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वासी प्रोफेशनल बन गई थी। घर की आर्थिक स्थिति भी काफी सुधर गई थी।
कर्ज उतरने लगा था। भाई की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन एकता अपने काम से थक चुकी थी। सेल्स की भागदौड़ और रोज रोज की बेइज्जती अब उसे खलने लगी थी। उसका मन कहता था अब एक प्रॉपर इज्जत वाली बैंकिंग जॉब चाहिए। एक ऐसी नौकरी जहां उसे एक ऑफिस मिले, एक डेस्क मिले और लोगों की गालियां न सुननी पड़े। उसने फिर से कोशिश शुरू की। कई बैंकों में अपना रिज्यूम भेजा, कई इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिलता, आपके पास ग्रेजुएशन की पूरी डिग्री नहीं है और सेल्स का एक्सपीरियंस बैंकिंग ऑपरेशंस में काम नहीं आता। निराशा उसे फिर से घेरने लगी। उसे लगता था कि वह शायद हमेशा इसी सेल्स की नौकरी में फंसी रह जाएगी। वह रात रात भर जागती और रोती थी। उसे लगता था कि हनुमान जी शायद उससे नाराज हो गए हैं। एक रात वह फिर से उसी छत पर गई जहां उसने अपनी जिंदगी की सबसे काली रात बिताई थी। इस बार भी आसमान में चांद नहीं था। उसने हाथ जोड़े, बजरंग बली, मैं थक गई हूँ, मुझसे और मेहनत नहीं हो रही। मैंने जो मांगा तुमने दिया, पर अब मुझे इस दलदल से बाहर निकालो। मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए। अब रास्ता तुम ही दिखाओगे। फिर से सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। उसने अपना सारा भार, अपनी सारी चिंताएं एक बार फिर उस अदृश्य शक्ति के चरणों में समर्पित कर दिया और हल्के मन से नीचे आ गई। वह नहीं जानती थी कि इस बार चमत्कार किसी बैंक के दरवाजे से नहीं, बल्कि एक अप्रत्याशित दिशा से आने वाला था। संघर्ष के दिन जारी थे। एकता सुबह अपनी इंश्योरेंस की नौकरी पर जाती, दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम को घर लौटती और फिर देर रात तक दूसरी नौकरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करती रहती। यह एक अंतहीन चक्र जैसा लग रहा था, जिसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। एक ऐसी ही थकी हुई दोपहर में वह अपने ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान बैठी फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी। वह बस यूं ही बिना किसी उद्देश्य के लोगों की तस्वीरें और पोस्ट देख रही थी। दिमाग बिल्कुल सुन्न था। तभी अचानक उसके मन के अंदर एक बहुत ही स्पष्ट और तेज आवाज गूंजी। यह कोई बाहरी आवाज नहीं थी, यह एक आंतरिक प्रेरणा थी, एक विचार जो बिजली की तरह कौंधा। आवाज ने कहा, नेहा दी से बात करो। नेहा दी, ये नाम सुनते ही एकता चौंक गई। नेहा उसकी दूर की रिश्तेदार थी जो मुजफ्फरपुर में आरबीएल बैंक में काम करती थी। एकता उनसे बस एक दो बार किसी शादी में मिली थी। उनसे कभी कोई खास बात नहीं हुई थी, बस एक औपचारिक जान पहचान थी। एकता के पास उनका नंबर तक नहीं था, बस वह फेसबुक पर फ्रेंड लिस्ट में थी। एकता ने इस विचार को झटक दिया, मैं उनसे क्या बात करूंगी, वो मुझे ठीक से जानती भी नहीं है, वह मेरी मदद क्यों करेगी। उसने सोचा और फिर से फोन स्क्रॉल करने लगी, लेकिन वह आवाज, वह विचार उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। वह बार बार गूंज रहा था, नेहा दी से बात करो, अभी करो। उसे लगा जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो। अंत में उसने हार मान ली। उसने सोचा, कोशिश करने में क्या जाता है, ज्यादा से ज्यादा वह मना कर देंगी। उसने फेसबुक मैसेंजर खोला, नेहा दी का प्रोफाइल खोजा और कांपते हाथों से एक छोटा सा मैसेज टाइप किया। नमस्ते दीदी, मैं एकता रामनगर से। शायद आपको याद हो दी, मुझे एक नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है। अगर आपकी जानकारी में कोई अवसर हो तो प्लीज बताइएगा। मैसेज भेजकर उसने फोन रख दिया। उसे कोई उम्मीद नहीं थी। उसे लगा कि शायद जवाब भी ना आए, लेकिन 10 मिनट के अंदर ही उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नेहा दी का नाम चमक रहा था। एकता का दिल धड़क उठा। उसने घबराते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से नेहा दी की उत्साह भरी आवाज आई, अरे एकता, कैसी हो? मैंने अभी तुम्हारा मैसेज देखा और तुम यकीन नहीं करोगी, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। हमारे बैंक में एक असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकली है और आज ही उसका आखिरी दिन है। मैं बस सोच ही रही थी कि किसे बताऊं। एकता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता था? नेहा दी ने आगे कहा, तुम्हारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा 2 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। मैं तुम्हारा नाम आगे कर रही हूँ और तुम्हारा रिज्यूम सीधे रीजनल मैनेजर को भेज रही हूँ। तुम बस तैयारी करो, इंटरव्यू का कॉल कभी भी आ सकता है।
सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि एकता को सोचने का भी मौका नहीं मिला। अगले ही दिन उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। इंटरव्यू ऑनलाइन होना था। एकता ने अपनी माँ को सब बताया। माँ ने फिर से वही लाल दुपट्टा उसके हाथ में थमा दिया। इसे अपने पास रखना, बजरंग बली सब अच्छा करेंगे। इंटरव्यू मुश्किल था। पैनल में 3 लोग थे। उन्होंने एकता से बैंकिंग, सेल्स और कई मुश्किल सिचुएशनल सवाल पूछे। एकता ने घबराने के बजाय अपने 2 साल के अनुभव से मिले आत्मविश्वास के साथ हर सवाल का जवाब दिया। एक हफ्ते बाद जब वह अपनी स्कूटी पर एक क्लाइंट से मिलकर लौट रही थी, उसके फोन पर एक ईमेल आया। विषय था ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आरबीएल बैंक। एकता ने सड़क के किनारे अपनी स्कूटी रोकी और कांपते हाथों से ईमेल खोला। उसे आरबीएल बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए चुन लिया गया था। सैलरी उसकी पिछली नौकरी से लगभग 2 गुनी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं सड़क के किनारे अपनी स्कूटी पर बैठी रोती रही। ये खुशी के आंसू थे, कृतज्ञता के आंसू थे। आज एकता कहती है, लोग इसे संयोग कह सकते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ ये क्या था। जब मैं हर तरफ से हार गई थी, तब हनुमान जी ने खुद रास्ता बनाया। उन्होंने पहले मेरे लिए एक अवसर पैदा किया और फिर सही समय पर सही व्यक्ति का नाम और विचार मेरे दिमाग में डाला। वो आवाज मेरी नहीं थी, वह मेरे प्रभु की आवाज थी। उस दिन के बाद एकता का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह आरबीएल बैंक में एक परमानेंट कर्मचारी थी। उसके कंधों पर अब घर की सारी जिम्मेदारी थी और वो उसे खुशी खुशी निभा रही थी। पिताजी ने उसकी मदद से फिर से एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया था। भाई का एडमिशन एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया था। घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई थी। साल 2024 के जून का महीना था। बिहार में मानसून दस्तक दे चुका था। एकता की जिंदगी अब स्थिर और सम्मानजनक पटरी पर दौड़ रही थी। बैंक की नौकरी, अच्छा वेतन, परिवार की खुशियां, उसके पास वह सब कुछ था जिसके लिए उसने संघर्ष किया था। लेकिन इन सब के बावजूद उसके अंदर कहीं एक खालीपन था, एक आध्यात्मिक प्यास थी जो उसे भौतिक सफलताओं से नहीं बुझ रही थी। उसने हनुमान जी का शुक्रिया अदा करना कभी नहीं छोड़ा। उसका मंगलवार का व्रत और मंदिर जाना अब भी जारी था, लेकिन अब वह अपनी भक्ति को एक नए स्तर पर ले जाना चाहती थी। वो उनसे कुछ मांगना नहीं, बल्कि उनमें पूरी तरह से डूब जाना चाहती थी। इन्हीं दिनों YouTube पर वीडियो देखते हुए उसके सामने अचानक बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक वीडियो आया। वीडियो में वह बता रहे थे कि जो भक्त किसी कारणवश धाम नहीं आ सकते, वे अपने घर से ही बालाजी को अपनी अर्जी लगा सकते हैं। सच्ची श्रद्धा से लगाई गई अर्जी बालाजी तक अवश्य पहुंचती है। ये सुनते ही एकता का मन डोल गया। उसे लगा जैसे उसे अपनी प्यास बुझाने का जरिया मिल गया हो। उसने फैसला किया कि वह भी अर्जी लगाएगी। उस रात उसने किसी को कुछ नहीं बताया। रात के 12 बजे जब घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, एकता चुपके से उठी। उसने स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और पूजा घर में जाकर बैठ गई। उसने अर्जी लगाने की पूरी विधि वीडियो में देख ली थी। एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लिया। उसने एक सूखा नारियल रखा और उसे मौली से 3 गांठ लगाकर बांध दिया। उसने अगरबत्ती और दिया जलाया। हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर उस नारियल को अपने हाथ में लेकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इस बार वह किसी भौतिक चीज के लिए प्रार्थना नहीं कर रही थी, न नौकरी, न पैसा, न कोई और सांसारिक इच्छा। उसकी प्रार्थना उसकी आत्मा से निकल रही थी। वह रोते रोते बोली, हे बालाजी, हे मेरे संकट मोचन हनुमान, आपने मुझे सब कुछ दिया, बिना मांगे दिया। आपने मेरी लाज रखी, मेरे परिवार को संभाला। मैं आपकी कर्जदार हूँ, पर प्रभु मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आप चाहिए। मुझे आपके चरणों में जगह चाहिए। मैं दुनिया की इस भीड़ में खो गई हूँ। मुझे अपनी भक्ति में डुबो लो। मुझे दर्शन दो प्रभु, किसी रूप में दर्शन दो, ताकि मेरा इंसान का जन्म सफल हो जाए। उसकी सिसकियां पूजा घर में गूंज रही थीं। उसने अपनी सारी पीड़ा, सारा खालीपन, सारी तड़प उस नारियल में समाहित कर दी।
उसने संकल्प लिया कि जब तक उसकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, जब तक उसे बालाजी का कोई संकेत नहीं मिलेगा, वो उस नारियल को अपने पूजा घर में ही रखेगी। अर्जी लगाकर नारियल को हनुमान जी के चरणों में रखकर वो वहीं बैठी रही। उसे समय का कोई ज्ञान नहीं रहा। जब उसकी आंखें खुली तो सुबह के 4 बज रहे थे। उसका मन आश्चर्यजनक रूप से शांत और हल्का था। उसे लगा जैसे उसने अपना सबसे बड़ा बोझ किसी को सौंप दिया हो। अर्जी लगाए हुए 3 दिन बीत चुके थे। एकता रोज सुबह और शाम उस नारियल के सामने दिया जलाती और अपनी प्रार्थना दोहराती। उसके मन में एक बेचैनी और एक इंतजार था। क्या बालाजी ने उसकी अर्जी सुनी होगी? क्या उसे कोई संकेत मिलेगा? चौथे दिन की सुबह एकता अपनी सहेली के साथ रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकली। उस दिन सड़क पर एक अजीब सा माहौल था। आमतौर पर सुबह के समय लोग चुपचाप टहलते थे या आपस में बातें करते थे, लेकिन उस दिन हर कोई जो सामने से आ रहा था एक दूसरे को देखकर जय श्री राम बोल रहा था। ये बहुत ही अप्रत्याशित था। एकता और उसकी सहेली भी हैरान थी, पर वे भी हर किसी को जवाब में जय श्री राम कहने लगी। पूरा वातावरण जैसे राममय हो गया था। उनके रास्ते में एक पुराना हनुमान मंदिर पड़ता था। मंदिर के ठीक बगल में बेलपत्र का एक विशाल और घना पेड़ था। जब भी एकता उस रास्ते से गुजरती, उसकी नजर हमेशा उस पेड़ पर जाती थी। उसे वह पेड़ बहुत आकर्षित करता था। उस दिन जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंची, एकता की नजर उस बेलपत्र के पेड़ पर गई और वह वहीं रुक गई। उसके कदम जैसे जमीन में जम गए हो। उसने देखा पेड़ के ठीक नीचे एक बड़ा सा बंदर बैठा था। वह कोई साधारण बंदर नहीं था। उसका आकार सामान्य बंदरों से काफी बड़ा था। वह लाल मुंह वाला शक्तिशाली वानर था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी उसकी मुद्रा। वह बिल्कुल शांत, किसी योगी की तरह स्थिर बैठा था। उसकी आंखों में कोई चंचलता नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और गंभीरता थी। वह बस सामने की ओर देख रहा था, जैसे किसी गहरे ध्यान में लीन हो। एकता उसे देखती रह गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। उसकी आत्मा ने गवाही दे दी थी, यह कोई साधारण वानर नहीं है। ये साक्षात हनुमान जी का वानर रूप है, जो उसकी अर्जी का जवाब देने आए हैं। उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी। उसकी सहेली ने उसे हिलाया। क्या हुआ एकता? ऐसे क्यों रुक गई? चलो आगे। लेकिन एकता कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने वहीं सड़क पर खड़े खड़े उस वानर की ओर हाथ जोड़ लिए। वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसके मुंह से बस इतना निकला, प्रभु आप आ गए, आपने मेरी सुन ली। वह वानर कुछ देर तक उसी तरह शांत बैठा रहा, फिर धीरे धीरे से उठकर जंगल की ओर चला गया। एकता उसे तब तक देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसका मन कृतज्ञता और आनंद से भर गया था। वह घर की ओर भागी। घर पहुंचकर उसने सीधे पूजा घर में लड्डू चढ़ाए और अपनी पूरी फैमिली को यह अद्भुत अनुभव बताया। उस दिन के बाद एकता की जिंदगी फिर से बदल गई। अब उसकी भक्ति में कोई संदेह नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था। अब उसमें एक गहरा ठहराव और एक अटूट विश्वास आ गया था। उसे यकीन हो गया था कि वो कभी अकेली नहीं होती। उसके प्रभु हमेशा किसी न किसी रूप में उसके आसपास ही रहते हैं। उस दिव्य अनुभव के बाद एकता की भक्ति एक नए जुनून में बदल गई। अब वो केवल पूजा पाठ नहीं करती थी, बल्कि हर पल हनुमान जी से जुड़ा हुआ महसूस करती थी। उसके मन में अपनी भक्ति को और तीव्र करने, अपने आराध्य को प्रसन्न करने के नए नए विचार आने लगे। एक दिन ऑफिस से लौटकर वह पूजा कर रही थी। तभी उसके मन में एक संकल्प उठा, मुझे एक ही बैठक में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यह एक बहुत ही कठिन संकल्प था। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने में लगभग 3-4 मिनट लगते हैं। 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का मतलब था लगातार 5-6 घंटे तक बिना रुके पाठ करना। उसने यह बात घर में किसी को नहीं बताई। उसे डर था कि लोग उसे रोकेंगे या कहेंगे कि यह संभव नहीं है। अगले दिन रविवार था। उसने सुबह जल्दी स्नान किया और पूजा घर में अपना आसन लगा लिया। जुलाई का महीना था। उमस और गर्मी अपने चरम पर थी। उसने जानबूझकर कमरे का पंखा बंद कर दिया।
वो इस साधना को एक तपस्या की तरह करना चाहती थी, बिना किसी शारीरिक सुख सुविधा के। उसने घड़ी में समय देखा, सुबह के 9 बज रहे थे। उसने हनुमान जी का ध्यान किया, संकल्प लिया और पहला पाठ शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। उसका मन एकाग्र था और वह पूरे भक्ति भाव से पाठ कर रही थी। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। अब गर्मी अपना असर दिखाने लगी। पसीना उसके माथे से बहकर आंखों में जा रहा था। उसका गला सूखने लगा था, शरीर में दर्द होने लगा था, मन भटकने लगा, तरह तरह के विचार आने लगे। क्यों कर रही है ये सब? क्या जरूरत है शरीर को इतना कष्ट देने की? उठ जा, थोड़ा पानी पी ले, पंखा चला ले। लेकिन एकता ने हार नहीं मानी। जब भी उसका मन भटकता, वो हनुमान जी की उस वानर रूप वाली छवि को अपनी आंखों के सामने ले आती। उसे याद आता कि कैसे प्रभु ने उसकी अर्जी स्वीकार की थी। ये सोचते ही उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती। वह पढ़ती गई, पढ़ती गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू गर्मी या दर्द के नहीं थे, ये भक्ति के आंसू थे, प्रेम के आंसू थे। उसे लग रहा था जैसे हनुमान जी स्वयं उसके सामने बैठे उसका पाठ सुन रहे हैं। 4 घंटे बीत गए। अब उसकी आवाज बैठने लगी थी। शरीर कांप रहा था, पर उसकी आत्मा और मजबूत होती जा रही थी। दोपहर के करीब 3 बजे 6 घंटे की निरंतर साधना के बाद जब उसने 101वीं बार हनुमान चालीसा पूरी की, तो उसे लगा जैसे वह इस दुनिया में है ही नहीं। उसका शरीर पसीने से लथपथ था, गला पूरी तरह से सूख चुका था, लेकिन उसका मन एक परम शांति का अनुभव कर रहा था जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वो कुछ देर आंखें बंद किए बैठी रही। तभी उसकी माँ कमरे में आई। उन्होंने एकता की हालत देखी, लाल आंखें, पसीने से भीगा शरीर, तो वह चिंतित हो गए। क्या हुआ बेटी? तेरी तबीयत तो ठीक है, पंखा क्यों बंद है? एकता ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराई। उसने माँ को अपने संकल्प के बारे में बताया। ये सुनकर माँ की आंखें भर आईं। वो समझ गई कि उसकी बेटी अब भक्ति के उस मार्ग पर बहुत आगे निकल चुकी है, जहाँ तर्क और दुनियादारी पीछे छूट जाती है। उन्होंने एकता को गले से लगा लिया और बोली, मुझे तुझ पर गर्व है। तेरी भक्ति सफल हुई। अब एक काम और कर, आज से रोज सुंदरकांड का पाठ भी शुरू कर दे। रामदूत की कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहेगी। और उस दिन से एकता के जीवन में सुंदरकांड का नित्य पाठ भी जुड़ गया। चाहे वो ऑफिस से 10 घंटे की थका देने वाली ड्यूटी के बाद कितनी ही देर से लौटे, चाहे उसका शरीर कितना भी थका हुआ हो, वह बिना सुंदरकांड का पाठ किए सोती नहीं थी। यह उसकी दिनचर्या नहीं, उसकी सांसों का हिस्सा बन गया था। भक्ति जब सच्ची होती है तो वो केवल पूजा पाठ या कर्मकांड तक सीमित नहीं रहती। वह आपके पूरे व्यक्तित्व को, आपकी आदतों को, आपके खान पान और आपकी सोच को बदलना शुरू कर देती है। एकता के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। भक्ति के इस मार्ग पर चलने से पहले एकता को नॉनवेज खाना, खासकर चिकन, बहुत पसंद था। दोस्तों के साथ बाहर जाना हो या घर में कोई विशेष अवसर हो, चिकन उसकी पसंदीदा डिश हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी भक्ति गहरी होती गई, उसके अंदर एक स्वाभाविक परिवर्तन आने लगा। उसने कोई संकल्प नहीं लिया था, किसी ने उसे टोका भी नहीं था, पर अब जब भी उसके सामने चिकन या कोई मांसाहारी भोजन आता, उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगती। उसे लगता जैसे ये भोजन उसके लिए बना ही नहीं है। एक बार उसके कुछ दोस्त उसे एक बड़ी पार्टी में ले गए। वहां बुफे में तरह तरह के व्यंजन थे। उसके दोस्त ने उसकी प्लेट में उसका पसंदीदा चिकन टिक्का रख दिया। एकता ने प्लेट ले तो ली, लेकिन जैसे ही उसने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका जी मिचलाने लगा। उसे उस प्लेट से एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी जो शायद किसी और को महसूस नहीं हो रही थी। उसने वह प्लेट चुपचाप एक तरफ रख दी और जाकर सादा दाल चावल ले लिया। दोस्तों ने बहुत मजाक उड़ाया, अरे तू तो भक्तिन बन गई है, अब चिकन भी नहीं खाएगी। एकता ने बस मुस्कुराकर कहा, बस अब मन नहीं करता। ये परिवर्तन इतना सहज और स्वाभाविक था, एकता को खुद भी आश्चर्य होता था। उसे महसूस होने लगा कि जब आप खुद ईश्वर को समर्पित कर देते हैं
तो वह आपके अंदर की सभी अशुद्धियों और तामसिक प्रवृत्तियों को अपने आप दूर करना शुरू कर देते हैं। वह अक्सर कहती हैं, यह मेरी शक्ति नहीं है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, प्रभु ने खुद ही मुझसे छुड़वा दिया। जब आप अमृत चख लेते हैं तो मदिरा का स्वाद अपने आप फीका पड़ जाता है। मेरे लिए हनुमान जी की भक्ति ही वो अमृत है। अब दुनिया की कोई भी चीज मुझे आकर्षित नहीं करती। प्रभु अपने भक्त को अपने जैसा ही शुद्ध और सात्विक बना देते हैं। यह उसके जीवन का एक और प्रमाण था कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी दिखावा नहीं बल्कि एक आंतरिक रूपांतरण है। आज 2025 में एकता का जीवन दो अलग अलग दुनियाओं का एक अद्भुत संगम है। एक दुनिया है उसके बैंक की सुबह 9 से रात 8 बजे तक वह एक समर्पित और प्रोफेशनल असिस्टेंट मैनेजर होती है। टारगेट, मीटिंग्स, क्लाइंट्स और डेडलाइंस की दुनिया। वह अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाती है और जैसे ही वह बैंक की दहलीज से बाहर कदम रखती है वह अपनी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाती है। ये दुनिया है भक्ति, सेवा और साधना की। घर आकर दिन भर की थकान के बावजूद उसका पहला काम होता है स्नान करके पूजा घर में बैठना। उसका सुंदरकांड का पाठ कभी नहीं छूटता। हर मंगलवार उसका व्रत अब भी जारी है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा अब बागेश्वर धाम जाने की है और बालाजी ने वो बुलावा भी भेज दिया है। दिसंबर में वह अपने पूरे परिवार, माता पिता और भाई के साथ बागेश्वर धाम जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इसके लिए उन्हें कोई खास प्लानिंग या मशक्कत नहीं करनी पड़ी। ट्रेन में रिजर्वेशन ऐसे आसानी से मिल गया जैसे कोई सीट विशेष रूप से उन्हीं के लिए खाली रखी गई हो। एकता कहती है, जब प्रभु का बुलावा आता है तो सारे रास्ते अपने आप बन जाते हैं, हमें बस चलने के लिए कदम बढ़ाना होता है। जब भी कोई एकता से उसकी इस अद्भुत यात्रा के बारे में पूछता है तो वह बस मुस्कुरा देती है। उसकी आंखें भर आती हैं और वह कहती है, लोग अक्सर मुझसे 2-3 सवाल पूछते हैं। पहला, वे कहते हैं लड़कियां या महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, उन्हें छू नहीं सकती। मैं उनसे कहती हूँ ये सबसे बड़ा भ्रम है। हनुमान जी माँ सीता के भी उतने ही आराधक हैं जितने प्रभु राम के। हम महिलाएं उन्हें किसी भी रूप में पूज सकती हैं, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में। भक्ति में कोई लिंग भेद नहीं होता, भावना शुद्ध होनी चाहिए। दूसरा सवाल लोग करते हैं, हमारे पास पूजा पाठ के लिए समय नहीं है। मैं उनसे कहती हूँ समय किसी के पास नहीं होता, प्राथमिकता होती है। मैं सुबह 9 से रात 8 बजे तक, कभी कभी 10 घंटे तक बैंक में काम करती हूँ, जो मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला होता है। फिर भी मैं अपनी पूजा और पाठ के लिए समय निकाल लेती हूँ क्योंकि यह मेरी प्राथमिकता है। यह मेरी आत्मा का भोजन है। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो समय अपने आप निकल आता है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने अपने जीवन से सीखी है वो यह है, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। जीवन में जब भी तुम्हें लगे कि तुम चारों तरफ से घिर गए हो, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो सिर्फ एक बात सब कुछ, अपनी चिंताएं, सारे दुख, सारे आंसू उनके चरणों में रखकर देखो। पूरी तरह से आत्मसमर्पण करके देखो। फिर चिंता किस बात की, बाकी सब बालाजी संभाल लेंगे। बस 3 चीजें चाहिए, अटूट विश्वास, असीम धैर्य और अच्छे कर्म। फिर चमत्कार तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। जब भी एकता ये बात कहती है, उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता और आंखों में एक ऐसी चमक होती है कि सुनने वाले की भी आंखें नम हो जाती हैं। एकता की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो विश्वास और सच्ची भक्ति की शक्ति को समझना चाहता है। ये साबित करती है कि जब इंसान का विश्वास अटूट होता है तो कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत उसे हरा नहीं सकती। उसकी यात्रा गांव की एक साधारण लड़की से लेकर एक सफल पेशेवर और एक आध्यात्मिक साधक तक की है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि उसने साबित किया कि भक्ति और दुनियादारी एक साथ चल सकती हैं। बस जरूरत है तो सही नियत, सच्ची श्रद्धा और निरंतर प्रयास की। जय श्री राम, जय हनुमान।